नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 13 अगस्त। तो 13 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है, ये शुरू की है गुजरात राज्य सरकार ने। और ये योजना है क्या, विशेषकर ये योजनाएँ किसानों के लिए है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि अधिक वर्षा के कारण या फिर अत्यधिक जब सूखा पड़ जाता है तो किसानों की जो फसल होती है तो वो बर्बाद हो जाती है। तो जो किसानों का यही जो नुकसान होता है, मतलब कि जो बेमौसम वर्षा होती है या फिर जो सूखा पड़ता है, तो जिसके कारण किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं, तो किसानों के इसी नुकसान को पूरा करने के लिए उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो इसीलिए ये चलाई गई है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अब बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। अब बात करेंगे गुजरात संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी आपके लिए पता होगा कि गुजरात के अभी नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए थे, मतलब कि नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था आशीष भाटिया। उससे पहले अगर बात करें तो गुजरात में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्हीं के द्वारा अभी जो एक योजना चलाई जा रही है खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो इसके तहत 100 इलेक्ट्रिक पोर्टेबल व्हील्स का भी वितरण किया गया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो भारत की पहली शहद जो परीक्षणशाला है, मतलब कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना भी कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के आणंद जिले में। उससे पहले अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी के नए अध्यक्ष, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था CR पाटिल। उससे पहले अगर बात करेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई थी, और अपने 1000 सरकारी स्कूलों में जल संचय करने वाला पहला ज़िला बना था गुजरात का। कौन सा ज़िला? तो उसका नाम था बड़ौदा। उससे पहले गुजरात ने एट वन क्लिक नामक पहल की शुरुआत की थी। और उससे पहले अगर बात करें तो जो एक उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक पहल की शुरुआत भी गुजरात ने ही की थी। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें ये बताया गया था कि जो वित्त वर्ष 2019-20 है, इसमें पवन ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य पर कौन रहा है? तो ये गुजरात ही रहा है। और गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया था। और उससे पहले अगर बात करें तो सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला गुजरात जो है वो देश का पहला स्टेशन भी बना है। और छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए गुजरात का जो IIT गांधीनगर है, तो IIT गांधीनगर के द्वारा आईजैक परियोजना की भी शुरुआत की गई थी। उससे पहले टसर गन्स का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी बना है। कौन? गुजरात। मतलब कि टसर जो गन होती हैं, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक गन होती हैं, तो इन्हीं का प्रयोग करने वाली देश की जो पहली जो पुलिस बनी है वो गुजरात राज्य की ही पुलिस बनी है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। और एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और विकास शिखर सम्मेलन, जिसका नाम था कृषि मंथन, और उसका भी पहले संस्करण का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था। और क्रिकेट का सबसे जो बड़ा स्टेडियम है वो भी कहाँ है? तो वो गुजरात में ही स्थित है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। और भारत का CNG टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में है। और भारत की पहली जो बैटरी चालित सिटी बस सेवा थी उसका भी शुभारंभ गुजरात के गांधीनगर से ही किया गया था। भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला भी गांधीनगर ही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 2020-23 को लॉन्च किया है? तो हाल ही में अपनी राज्य की जो औद्योगिक नीति है, मतलब कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है 2020 से 23 तक, ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और ये नीति क्यों, जो औद्योगिक नीति है, ये लॉन्च क्यों की गई है? तो अपने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना, इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा वैश्विक निवेश को राज्य में आकर्षित करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है इसका मेन उद्देश्य। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। दूसरी अभी प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती। हालांकि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ की 3 राजधानी बनाएगी। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम हो गई, अमरावती हो गई और कर्नूल हो गई। इसका भी प्रस्ताव हो चुका है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी।
बात करेंगे आंध्र प्रदेश संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो अभी ई रक्षा बंधन नामक एक ऑनलाइन जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम जो था उसकी शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश ने। उससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल कंपनी के साथ समझौता भी किया है और एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है निष्ठा। तो निष्ठा के पहले ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत भी कहाँ पे की गई थी, तो ये आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 से जो भी व्यक्ति मर रहे हैं तो उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। और गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। और उससे पहले ई क्रॉप नामक पहल की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश ने ही की थी। और 8 जुलाई के लिए किसान दिवस के रूप में मनाया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने। और आंध्र प्रदेश के अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था पी रमेश कुमार। उससे पहले बात करेंगे तो डीप समरसेज रेस्क्यू व्हीकल्स जो कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में ही किया गया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा जो INS कलिंग जहाज़ है, तो INS कलिंग जहाज़ पर अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में की गई है। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करेंगे कुछ अन्य पॉइंटों की, तो रेत होता है मतलब कि सिलिका, तो रेत की डोर डिलीवरी सेवा की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश ने। और दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये गुंटूर जिला से प्राप्त हुआ है जो कि सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें तो फलों के उत्पादन में ये जो राज्य है आंध्र प्रदेश ये प्रथम स्थान पर है फलों के उत्पादन में। वहीं बात करें अगर सब्जियों के उत्पादन में तो वो है पश्चिम बंगाल। और भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन थी वो भी आंध्र प्रदेश से ही चलाई गई थी। और आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, इनका नाम है PV सिंधु। पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष राज्य रहा था कौन, ये तो ये आंध्र प्रदेश ही रहा है। उससे के बाद अगर बात करें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी स्थापित हुई थी कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। और GMR जो एयरपोर्ट लिमिटेड है उसने आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है भोगापुरम, तो वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की भी घोषणा की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। तो ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में जो शामिल किए गए हैं ये भारतीय अंपायर हैं, इनका नाम है KN अंतथा पद्मनाभन। तो KN अंतथा पद्मनाभन के लिए ICC के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है। आपके लिए ज्ञात होगा कुछ समय पहले ICC के अंतर्राष्ट्रीय एलीट पैनल में शामिल किए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था नितिन मेनन। और अभी ये शामिल हुए हैं, इनका नाम है KN अंतथा पद्मनाभन। यहाँ बात चलिए ICC की, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये दुबई UAE में है। और अभी चेयरमैन कौन है, तो अभी वर्तमान में तो चेयरमैन कोई नहीं है, लेकिन अंतिम रूप से ये जो कार्यभार है चेयरमैन का ये संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। चूँकि इनसे पहले जो चेयरमैन थे जिनका नाम था शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अंतिम रूप से इमरान ख्वाजा चेयरमैन के कार्य कर रहे हैं। और CEO हैं मनु साहनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर, PM को मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये हसन दियाब जिन्होंने कि अपने प्रधानमंत्री के पद से हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है, ये लेबनान देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, तो आपके लिए ज्ञात होगा अभी 2 या 4 दिनों पहले लेबनान का एक बंदरगाह था, तो उस बंदरगाह के गोदाम में विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे जिसमें कि विस्फोट हो गया था। और उस विस्फोट में तकरीबन 160 लोग की मृत्यु हो गई थी और 6000 के समथिंग लोग जो थे वो घायल हो गए थे। तो वहाँ पे एक जन आक्रोश, बहुत ज़्यादा जन विद्रोह होने लगा था, जिसके कारण लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे लेबनान की, तो राजधानी बैरूत में है। मुद्रा है यहाँ की लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मिशेल एवन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में किसे ईट राइट इंडिया के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार दिया गया है। तो ये फूड सिस्टम विजन जो पुरस्कार है ईट राइट इंडिया के लिए ये दिया गया है फसाई के लिए। फसाई मतलब कि FSSAI। और ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों के लिए दिया जाता है जो कि पुनर्योजी व पौष्टिक भोजन
प्रणाली को 2050 तक विजन बनाकर चल रहे हैं। तो इसी के लिए ईट राइट इंडिया के लिए फूड सिस्टम विजन जो पुरस्कार दिया गया है वो फसाई के लिए दिया गया है। बात करेंगे FSSAI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 2011 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है इसकी रीता तेवतिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट सिनाबुंग ये किस देश में स्थित है जिसमें कि हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। अब इसमें विस्फोट हुआ है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ समय पहले जो इंडोनेशिया में मैरोपी जो ज्वालामुखी थी उसमें भी विस्फोट हुआ था। उसके बाद जो करकतुआ ज्वालामुखी थी उसमें भी विस्फोट हुआ है। अब ये माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। और इसमें जब ये विस्फोट हुआ था तो 5000 मीटर ऊंचा इसमें धुआं निकला था। बात करेंगे इंडोनेशिया की, तो राजधानी जकार्ता है और इसकी जो राजधानी है वो शिफ्ट की जाएगी पूर्वी कालीमंतन में। और मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं यहाँ के जोको विडोडो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए स्पुतनिक 5 नामक सफल वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए स्पुतनिक 5 नामक सफल वैक्सीन बनाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो बना है रूस। और ऐसी घोषणा की है रूस के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। और इसके साथ साथ कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला ये पहला देश भी बन गया है रूस। हालांकि जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसके ट्रायल किए जाते हैं, तो उन्हीं के सभी ट्रायल पर ये वैक्सीन खरी उतरी है। और इसकी जो पहली डोज होगी वो किसके लिए दी जाएगी? तो ये जो पहली डोज होगी वो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी के लिए दी जाएगी। अब बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है यहाँ की रूबल। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन और संसद है यहाँ की ड्यूमा। और मॉस्को स्थित एक गोमिया इंस्टीट्यूट है, गोमिया इंस्टीट्यूट, तो उसी के द्वारा इस वैक्सीन के लिए का विकास किया गया है। और वहाँ के रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है तो उसके द्वारा इसे अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है। और ये पुस्तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। और ये जो पुस्तक है, ये जो हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में एम वेंकैया नायडू, तो इन्हीं के कार्यकाल का 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो इन्हीं के कार्यकाल के जो 3 वर्षों पर आधारित ये बुक है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। तो इन्हीं के 3 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस पुस्तक की जो ई-बुक है वो सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च की गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड ये लॉन्च किया है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो इन्हीं के द्वारा ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 जो रेस है वो जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। किसके? रेडबुल कंपनी के ड्राइवर। और ये 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपेन पहले नॉन मर्सिडीज ड्राइवर बन गए हैं। मतलब कि ये जो रेस थी फार्मूला 1 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स, ये रेस हमेशा मर्सिडीज टीम के ड्राइवर ही जीतते थे। और ये पहली बार हुआ है कि किसी नॉन मर्सिडीज ड्राइवर ने ये फार्मूला 1 रेस जीती है। ये रेडबुल जो कंपनी है उसके ड्राइवर हैं। बात करेंगे इस वर्ष जो अन्य ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, तो पहली ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसमें वो जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। दूसरी हुई थी स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। तीसरी हुई थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और एक हुई थी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर ये लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने।
इसमें क्या है, तो जैसे कि हम लोगों के विजिटिंग कार्ड होते हैं, तो उन्हीं विजिटिंग कार्डों का वर्चुअली फीचर है जिसके लिए लॉन्च किया है गूगल ने। बात करेंगे गूगल की, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO हैं सुंदर पिचाई। और गूगल ने कुछ समय पहले दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए एक वर्चुअली कीबोर्ड विकसित किया था और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टॉक बैक। और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी गूगल ने, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सोडा। तो सोडा नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था और एक टॉकबैक नाम से एक वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया था दृष्टिबाधित लोगों के लिए, किसने, तो गूगल ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो ये कंपनी है रिलायंस कंपनी, भारत की रिलायंस कंपनी बनी है, जिसने कि ये रही है इस सूची में 96वें स्थान पर। तो अभी फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया की टॉप 100 जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनकी सूची जारी की है, जिसमें कि भारत की रिलायंस कंपनी भी इसमें शामिल हुई है। और भारत की रिलायंस कंपनी इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी बनी है। और इसकी रैंक की बात करें तो ये 96वें नंबर पर रही है। बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर रही है वॉलमार्ट कंपनी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हालांकि ये है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में हुआ है इस वेबिनार का आयोजन। अब ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। बात करेंगे दिल्ली संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो अभी आपके लिए पता होगा कि भारत का जो पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। उसके साथ ही प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। उससे पहले अगर बात करें तो रोजगार बाजार नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और खादी बाग ग्रामोद्योग आयोग जो है उसके द्वारा अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र भी दिल्ली में ही खोला गया है। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, वो भी IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। उससे पहले बात करें तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था G नरेंद्रन कुमार। उससे पहले IIT दिल्ली के छात्रों के द्वारा कोपाल 19 कोपाल 19 नामक एक ऐप की शुरुआत की गई थी। और ये ऐप की शुरुआत क्यों की गई थी, तो प्लाज्मा जो डोनर्स होते हैं, जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए। उससे पहले बात करें तो लीड पोर्टल भी लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली की ही एक 13 वर्षीय लड़की हैं जिनका नाम था फ्रेया ठकराल, उनके लिए डायना पुरस्कार 2020 के लिए भी चयनित किया गया है। एक वृक्षारोपण अभियान यहाँ चलाया जा रहा है जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और जो NTPC कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और जो IOCL कंपनी है, मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो ये दोनों कंपनियां दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्थापित करेंगे। भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना दिल्ली में की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे की भी शुरुआत दिल्ली में ही की गई थी। उससे पहले अगर बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कॉम्बैट हेडगियर भी लॉन्च किए थे, इनका नाम था थर्मल कॉम्बैट हेडगियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर उर्दू शायर और कवि का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो इनका नाम है राहत इंदौरी। आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, ये बहुत ज़्यादा शायर थे, अब इनका निधन हो चुका है। बहुत फेमस शायर थे इनका ये, जिनका नाम है राहत इंदौरी। इनका 70 वर्ष की अवस्था में अब निधन हो चुका है। और एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है लेसराम मनितोम्बी सिंह, ये भारतीय फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो चुका है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता है। तो ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड वितरित किए गए हैं। इनमें इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म जो की श्रेणी में जो अवार्ड जीता है वो जीता है नितिन सेठ ने। और ये नितिन सेठ ये कौन है, तो ये हैफिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं जिनके द्वारा ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म दिया गया है। और बात करें कि ये जो एशियन कॉलेज ऑफ
और ये जो नितिन सेठ हैं इनके लिए इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है, इस अवार्ड के तहत एक अवार्ड और भी होता है जिसका नाम है KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। ये प्रदान किया गया है शिव सहाय के लिए। ये द हिंदू के पत्रकार हैं और ये अवार्ड प्रदान क्यों किए जाते हैं तो सार्वजनिक हित में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड वितरित किए जाते हैं। और WHO की जो मुख्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने इनका वितरण किया है वर्चुअली रूप से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये 16वां अंतिम क्वेश्चन भी है और इसमें सारी की सारी नियुक्तियाँ हैं। तो नियुक्तियों में पहला क्वेश्चन है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज ये पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे पेरू की, तो पेरू की राजधानी लीमा है। मुद्दा है यहाँ की पेरू सॉल और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मार्टिन विजकाला। उसके बाद दूसरी जो नियुक्ति हुई है वो मारिटानिया जो देश है उसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। इनका नाम है मोहम्मद ओल्ड बिलाल जो कि मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे मारिटानिया की, तो राजधानी नोकचोट में है। मुद्दा है यहाँ की ओगोवा। क्या है यहाँ की मुद्दा, तो ओगोवा यहाँ की मुद्दा है। उसके बाद नेक्स्ट नियुक्ति है बेलारूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो बेलारूस के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने छठी बार ये जो चुनाव थे ये जीत लिए हैं और ये छठी बार राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और मुद्दा है यहाँ की बेलारूसियन रूबल। उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो सेल की चेयरमैन के रूप में हुआ है। सेल मतलब कि ये भारत की महारत्न कंपनी है सेल, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी अगली अध्यक्ष बनाई गई हैं सोमा मंडल। तो सोमा मंडल के लिए सेल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये अनिल चौधरी की जगह लेंगी जो कि इस वर्ष के अंत में रिटायर हो जाएंगे। और इनकी जो नियुक्ति है वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा की गई है। अगर बात करें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की, तो इसके भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे कुछ समय पहले। तो उनका क्या नाम था, तो राजीव कुमार। तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा सोमा मंडल के लिए सेल की अगली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सेल की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला भी बनी है। बात करेंगे सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करेंगे तो मुंबई के प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है पतंजलि झा। तो मुंबई के प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है पतंजलि झा। मतलब कि ये प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मुंबई बने हैं। इनका नाम है पतंजलि झा। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान, ये मध्य प्रदेश ने चलाया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था भारतीय मूल के सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया, इनका नाम है प्रीतम सिंह। तीसरा क्वेश्चन था बराकाह नामक परमाणु रिएक्टर का संचालन किस अरब देश में किया गया, इसका नाम है UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। चौथा क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो उनका नाम है मुकद्दम शर्मा और इस समिति के सदस्य के रूप में वीरेंद्र सहवाग भी शामिल हुए हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। बात करेंगे छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन पूछा गया था ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन जन जागरूकता अभियान ये किसने चलाया है, तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया है। सातवां क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है उड़ीसा। आठवां क्वेश्चन था ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस ये किसने जीती है, तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा गया था अक्षय ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर था स्पेन। 10वां क्वेश्चन था संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर था बिहार। 11वां क्वेश्चन था विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका आंसर था फ्रांस। और 12वां क्वेश्चन था रक्षक नामक रोबोट का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा इस रोबोट का विकास किया गया है डॉक्टरों व मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए। और भारतीय रेलवे में अगर जोन की बात करें तो मध्य रेलवे जोन, और मध्य रेलवे जोन के अंदर अगर मंडल पूछा जाए तो वो मुंबई मंडल। उसके बाद 13वां क्वेश्चन था प्रेम भाटिया पुरस्कार ये दीपांकर घोष के लिए मिला है।
और 14वां क्वेश्चन पूछा था HDFC के नए MD तथा CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। 15वां क्वेश्चन था कश्यू इंडिया ऐप, ये किसने लॉन्च किया था? तो ये कर्नाटक ने। और 16वां क्वेश्चन था पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। 17वां क्वेश्चन था परिवार पहचान पत्र योजना, ये किसने लॉन्च की है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन था ई ज्ञान मित्र नामक मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है दमन व दीव और दादर नगर हवेली ने इसे लॉन्च किया है अपने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है KVIC। KVIC का मतलब होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, मतलब कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र सह उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? दूसरा क्वेश्चन बताना है रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? चौथा क्वेश्चन बताना है देश के पहले इलेक्ट्रिक वाहन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? पांचवा क्वेश्चन बताना है भारत के अगले CAG मतलब कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल। तो कॉम्प्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल मतलब कि भारत के महालेखा व नियंत्रक परीक्षक, हिंदी में बोले तो भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट बताना है UPSC मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सातवां क्वेश्चन बताना है MSME सक्षम नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आठवां क्वेश्चन बताना है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में प्रथम पुरस्कार किस संस्थान ने जीता है? नौवां क्वेश्चन बताना है किस बैंक के द्वारा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है एक्सा लॉन्च किया गया है? और 10वां क्वेश्चन बताना है कि यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी को लागू करने वाला कौन सा राज्य घोषित किया गया है? मतलब कि सुनामी तैयारी को लागू करने वाला यूनेस्को ने कौन सा राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई अगर वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।